तोसी भाई, ये आप क्या समझते हैं कि सुफियान ऐसा क्या बेहतर कर रहे हैं कि उस्मान तारिक के भी नाम लिया, अबरार भी हैं और भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं कि स्टैंड आउट क्यों कर गए? इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों रही कि इतनी मुश्किल हो रही है बल्लेबाजों को? पेस का डिफरेंस है, चूंकि हम जो देख रहे हैं अगर उसको आप एनालिसिस करें तो इनकी पेस स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है उनसे, तो ये डिफरेंस है या कुछ और बेहतर है बाकी बॉलर्स की निस्बत में? देखिए, एक तो चाइनामैन का उनका हाथ ही कोई रीड नहीं कर पा रहा था क्या है। हाँ, अनलेस के वो पीछे गेंद कर दें, और जिस तरह के हमारे कुछ बॉलरों ने पीछे बॉलिंग की और फिर मिड विकेट उसको लगे, उसकी लाइन बहुत ही जबरदस्त लाइन है, एक लाइन पे फेंक रहा है वो। और जाहिर है कि वो जब उसको ये सोच के जा रहे हैं कि यार इसको थोड़ा सा सेव कर लें, हमें देखना यह है कि जब उसको शुरू में कहीं मार पड़ गई तो फिर वो क्या पोजीशन रहती है उसकी बॉल करने की। बट उसकी लाइन, जो उसकी बात आप कर रहे हैं, उसकी लाइन बहुत ही जबरदस्त लाइन है, और उसके हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं कि गेंद अंदर आएगा या बाहर जाएगा, निकलेगा। तो आई थिंक उसका सक्सेस जो है वो इसी बात पे है, और मेरा ख्याल है कि अब तक उसने सारा कुछ करके दिखा दिया। तमाम बॉलरों से है, इसमें सीनियर बॉलर भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सबको। बट आई थिंक वो उसने ऐसा किया। इसको अब मेरे ख्याल से देखिए, जो भी है कुछ है, उसको जाया ना करें, बल्कि आप इसको लेके चलें साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मतलब जिस वक्त वो आपको दिख रहा है अपने फुल फ्लो में, उस वक्त जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। बट एज अ बैटर, अब मैं आपसे यूसुफ ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि बैटर्स प्रॉपर्ली उसको हैंडल भी नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे। एक एग्जाम्पल उन्होंने अब्दुल कादिर साहब की दी कि बैटर्स निकल के जहाँ ब्रेक हो रही है बॉल, उस ब्रेक का इम्पैक्ट लेने से पहले ही जो है वो शॉट मारते हैं। इज दैट द वे टू हैंडल अ स्पिनर, जो आपको समझ ही ना आ रहा हो कि इसकी बॉल पढ़ के करेगी क्या? अच्छा, इधर तो कोई टर्न हो ही नहीं रहा जी। मेरा नहीं ख्याल वो हाथ चेक कर रहे हैं। हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप अभी भी मुझे खिला दे तो मेरा ख्याल है मैं आराम से खेल लूँगा, चाहे वो ऐसे हिटिंग ना कर सकूँ कि एज का फैक्टर है, क्योंकि मैं खेला हुआ ना ऐसे। वो ब्रैड हो उनका था ऑस्ट्रेलिया का, बहुत खेले, वो बहुत बड़ी क्वालिटी, तो उसको भी हमने पैंटी लगाई हुई है। तो ये तो पता चल रहा है, जो ऐसे करेगा वो अंदर आएगा राइट हैंड को, थोड़ा ऐसे करेगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसकी जो लाइन है ना थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर है, और वो उसको मिड विकेट मारने जा रहे हैं, उसको मिड विकेट मारने जा रहे हैं ना, वो गलत शॉट, उनकी शॉट सिलेक्शन गलत है। हो सकता है उनको रीड नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसको उधर खेलने जा रहे हैं, क्योंकि वो और बाहर निकल रहा है बॉल। जब आप एक तो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंकता है, ऊपर से बॉल बाहर निकल रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपके बैट में पूरी आएगी नहीं, खड़ी हो जाएगी, मिसक्यूट हो जाएगी। तो पहले तो उनको ये देखना है कि शॉट खेलनी कहाँ है इसको, और मुझे लगता है कि उनसे हाथ चेक नहीं होता। और डिसिप्लिन वैसे है सुफियान की बॉलिंग में भी, बड़ी अच्छी जगह पे एक जगह पे बॉलिंग कर, पीछे नहीं कर रहे। तो उसका जो लाइन लेंथ है बड़ी जबरदस्त है, एक जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन है वो। लेकिन देखिए, जब जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, वहाँ जो प्लेयर सामने आएंगे वो हाथ देख के खेल रहे होंगे, वहाँ कैसी बॉलिंग करता है। अगर ऐसी बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है कि बहुत चांसेस हो जाएंगे मैच जीतने के, क्योंकि ये जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, 1-2 विकेटें ले जाए 20-25 रन में, तो ये तो मैच सीधे कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोई आप ऐड कर रहे थे कोई चीज़ तौसीफ साहब? मैं कह रहा था कि वो यूसुफ साहब आप थे ना, यहाँ तो किसी को पता नहीं चल रहा ना कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये है, तो देखिए, एक टाइम में आपको शायद याद होगा, डेफिनेटली 2 ग्रेट बॉलर थे, जिनमें सकलैन की मैं बात करूंगा कि उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन वक्त के साथ, चूंकि ऑस्ट्रेलियन को मैंने देखा वो निकल के खेल रहे थे, दूसरा समझ ही नहीं आ रहा था और बहुत आउट कर दिए उन्होंने। लेकिन उन्होंने देखा कि बाद में लीड थोड़ा सा ये किया कि हमें बिल्कुल आगे नहीं निकलना चाहिए इस पे, बल्कि वेट करना चाहिए बॉल का, तो थोड़ा इजी हुआ उनके लिए। और ये जो है अजमल की बात भी थी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि रीड करने पे, देखिए, आप तो वैसे भी मुझे पता है कि जब आपका फ्रंट फुट आता था तो वो ऐसे ही नहीं कि आप बिल्कुल ही आगे नहीं कूद जाते थे, बल्कि वेट करते थे और उसके बाद बैक फुट पे या जो है ऑन साइड पे खेल लिया उसको आराम से। तो ये एक क्लास प्लेयर की बात होती है। बाकी ये तो क्रिकेट ही ऐसी है कि वो बस जा रहे हैं तो बस मर ही जा रहे हैं, और कोई काम ही उनको नहीं है। वो रीड करके नहीं खेल रहा, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे किसी तरह के, कोई डिस्टर्ब कर दे उनको। डिस्टर्ब करने का भी तो तरीकेकार होता है ना। तो आई थिंक ये
आपकी क्लास पे तो हम इनको कुछ नहीं, नहीं मैं वैसे हम हैंड रीड, आप हैंड रीड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो नो लुक पे लगे हुए हैं लोग, तो जब लुक ही नहीं है तो हैंड कहाँ से रीड करेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि बगैर देखे कोई फील्डर के हाथ में मार दे, ये बहुत बड़ी भाई आपके टीम के कौमी टीम के हेड कोच कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर कि हमने बॉलर का हाथ नहीं पढ़ना, हमने गेंद को देखना, हाथ नहीं देखना, ये हेड कोच कह रहे हैं। जी, गेंद कहाँ से आती है? तो बॉल मशीन से, हाथ से आ रही है ना बॉल, उससे तो पता चलेगा। ये तो मुझे भी पता, नॉन क्रिकेटर्स को भी पता है, ये हेड कोच को नहीं पता। हेड कोच को पता होता है तो क्रिकेट खेल लेता है ना, इसीलिए तो क्रिकेट ही नहीं खेला वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेले नहीं हुआ। इसी देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ जब तक अच्छी क्रिकेट ना खेली हो उसको कहीं भी पाकिस्तान में तो नहीं लगाना चाहिए। ये बात मैं लिख के दे देता हूँ आपको, क्योंकि हमें हर वक्त उधर कोचिंग चाहिए। हाँ, क्योंकि बन के नहीं आ रहे ना, प्रोडक्ट बन के नहीं आ रही है, नीचे से काम ही कोई नहीं हो रहा, कोई सिस्टम ही नहीं है, बस एक चल चलाओ काम है कि बस ठीक है जी, अब एक सीरीज वहाँ है, एक वहाँ है। जैसे अभी तौसीफ भाई बता रहे थे कि हमारे लड़कों के कैरेबियन में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए। बिल्कुल, हालांकि मैं ईमानदारी से पूछे, अगर हमारी जहाँ क्रिकेट पहुँच गई है, आई बिलीव जमाइका किंग्समैन उन्होंने एक नई टीम एडप्ट की है जो कि बच्चे तो आप उनको ऑफर करेंगे वो तो साइन करेंगे, जी जी, लेकिन ये हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप पहले उस पाकिस्तान के लिए पहले नहीं, इन्होंने तो पहले भी खेली थी। आपको 2024 के वर्ल्ड कप में क्यों आजम खान और साइम अयूब सेलेक्ट हुए थे? इसलिए क्योंकि उन्होंने सीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, मगर ये नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज तक जाना भी तो है। वो जाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? नहीं, वेस्ट इंडीज जाके ये प्लान है। सिस्टम देखे ना, सही नहीं है। हमें हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है, किसी को हाथ नहीं नजर आ रहा होता, किसी की फिटनेस का प्रॉब्लम है, किसी सबकी टेक्निक बिल्कुल फारिग है और हम लीगें खेल रहे हैं। देखिए, यहाँ तो आप वो क्या बोल्ट है जी, उसकी तरह डिसीजन ले लेंगे जी मुझे लीग क्रिकेट खेलनी है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, ठीक। फिर क्रिकेट बोर्ड का मर्जी है, जिसको मर्जी सिलेक्ट करें। आप एक दफ़ा साइड पे, आपने पाकिस्तान से भी खेलना है, लीगें भी खेलनी है, अपने आप को रेडी भी नहीं करना, टेक्निकल भी स्ट्रांग नहीं करना, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं करना, लीग्स में इंजर्ड हो जाना है, लेकिन बस लीगें खेलनी है। हम मानते हैं कि पैसे चाहिए, इसकी ज़रूरत है, लेकिन आप डिसाइड कर लेना खेलना क्या है। बिल्कुल, अगर क्रिकेट बोर्ड को आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, नहीं तो आप लीग क्रिकेट खेलें। 102 लड़के बाय द वे तैयार थे इस फॉर्मल जाना चाहिए, मेरा ख्याल है जाना चाहिए, कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है, उनकी अपनी लाइफ है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड से यही ऑनर है जी, लेकिन दूसरों को मौका मिले ना खेलने का, जाहिर सी बात है, जब वो फिर डिसाइड कर लेंगे ना जो प्रायोरिटी किसकी क्या है, पाइपलाइन में है, उनको मौका मिले, क्योंकि इनके होते भी हारना है। हार तो रहे ही आप 22 का वर्ल्ड कप हार गए, 24 का, 26 का, आगे 28 साल ऐसे ही चलते रहा तो वो भी हार जाएंगे आप। क्योंकि इन सब ने अगर लीग क्रिकेट ही खेलनी है, अपने आप को रेडी नहीं करना उस लेवल पे। अभी मैं कल सुन रहा था, वो जो विबे छोटा लड़का, उसको 200 करोड़ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हाँ, तो आपको इंडिया वाले अपने हिसाब से पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान अपने हिसाब से पैसे बिल्कुल ठीक दे रहा है लड़कों को। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, मेरे ख्याल आपके दौर में तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं था, तो हमारे दौर में था, तो हमें तो साल में इतने मिलते थे जिनको 1 महीने में मिल जाते। तो ये इसमें ये नहीं कि हमें कोई इनसे वो है, अच्छी बात है, क्योंकि अब पैसा ज़्यादा आ रहा है क्रिकेट में, तो पैसा मिलना भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड दे रहा है उसके अंदर रह के आप खेलें। अब आप कहें यहाँ तो ये बहुत अच्छा खेल रहे हो पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं कह रहा हूँ हर लीग खेलने की इजाज़त दें, फर्स्ट क्लास भी ना खेलें, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट ना खेलें स्वाय PSL। लेकिन आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही, ना टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, कोई क्रिकेट नहीं खेली जा रही, और लीग खेलने को तैयार है और बोर्ड ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ये क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। आपने 28 कुछ लिमिटेड NOCs की बात हुई है, एक से ज़्यादा तो होने, PSL 2 मेरा ख्याल से PSL के साथ 2 NOCs की इजाज़त है। अब वो उसके हिसाब से जो आप ठीक नहीं होंगे कभी। एक चीज़ यूसुफ, जो जिस तरह तौसीफ साहब ने बात की कि टाइम, बैटर को टाइम लेना चाहिए और फिर अंडरस्टैंड करके और फिर जो है शॉट लगाना चाहिए। बट हम जब ये अपकमिंग नई जनरेशन को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि टाइम तो है ही नहीं ना, पेशेंस तो है ही नहीं। पेशेंस कहाँ है प्लेयर्स में? कौन सा ऐसा अभी करंट टाइम फ्रेम में पाकिस्तान का एक यंग कोई बैटर जिसको आप कहेंगे कि वो टाइम लेके खेलता है? T20 में देखें, टाइम का तो वो नहीं है, क्योंकि शॉर्टर गेम है, उसमें आपने बहुत क्विक अपने आप को रेडी करना है। उसकी एक प्रिपरेशन होगी, एकेडमी में होगी, हर जगह होगी। ये नहीं कि आप हर वक्त खेलते ही रहें,
नहीं मैं आप वो fatigue टाइम में- नहीं कह रही, मैं बैटिंग पे टाइम लेने की बात वही कर रही मैं हूं। जिस कह तरह रहा वो हूं आपकी एग्जांपल दे रहे थे ना मेरा कि मकसद है कि आप कहीं अंडरस्टैंड एंड टेक टाइम। अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कहीं जाएंगे ना, आप फर्स्ट क्लास खेलते नहीं, हाँ। एकेडमी में आप जाने को तैयार नहीं है, लीग खेलनी है तो लीग में तो आपको मौका ही नहीं मिलना रेडी होने का, आपको तैयार होने का मौका नहीं मिलना। बिल्कुल। तो आप जब तक कि अपने स्किल लेवल को, अपनी फिटनेस को, अपनी मेंटल, ये सारी चीज़ें रेडी करने के लिए एकेडमी है, वहाँ हम जाते ही नहीं। और ना क्रिकेट बोर्ड उनके कंपलसरी ये करता है, ये जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की है। एकेडमी जाते हैं मैस खाना खाने। जो ये 20-25 लोग कॉन्ट्रैक्टेड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको पीएसएल के अलावा कोई अभी इजाज़त देनी। जब एक दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीत जाएं या एटलीस्ट पहली 4 टीमों में आ जाएं, फिर अगले साल 4 लीग खेलने की इजाज़त दें। कहीं जाएं तो सही, पहुंचते ही नहीं कहीं। बिल्कुल।